अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामम मअदूदात। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सामिईन व नाज़रीन और बुज़ुर्गों और अज़ीज़ साथियों, आज का सेशन हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम रोज़ों के मुतालिक कुछ बातें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैंने कुरान करीम की आयत तिलावत की। उसमें अल्लाह ताला यूँ फरमाता है कि ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं जैसे पहली उम्मतों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे, और ये इसलिए किए हैं लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो जाए। और ये चंद दिन है, अय्याम मादूदात। फिर ये लंबी फहरिस्त चलती है किन लोगों पर है, फिर आगे हम इसको डिस्कस करते हैं। इससे पता चला कि रमज़ानुल मुबारक का महीना इस उम्मत को ही नहीं दिया, जितनी भी उम्मतें आई हैं, वह इम मिन उम्मतिन इल्ला खला फीहा नज़ीर, डराने वाले भी आए हैं और उनमें अहकाम भी नाजिल किए हैं अल्लाह ताला। तो तमाम उम्मतों में अल्लाह ताला की तरफ से रोज़े किसी न किसी फॉर्म में, किसी न किसी शक्ल में अल्लाह ताला ने रोज़ों को ज़रूरी करार दिया था। दूसरी बात है कि रोज़ा हमारे बुनियादी अरकान में से, जिस तरीके से ईमान लाना है, फिर उसके बाद नमाज है, फिर उसके बाद ज़कात है, फिर उसके बाद रोज़ा है, तो ये रोज़ा हमारे दीन के बुनियादी अरकान में से। इसलिए इसका सही होना, जिस तरीके से नमाज का सही होना, अकाइद का सही होना, ज़कात के सही मसाइल का जानना ज़रूरी है, इसी तरीके से रोज़ों के मसाइल को भी जानना ज़रूरी है। तो आइए चलिए हम रोज़ों के ऊपर कुछ बातें डिस्कस करते हैं। सबसे पहली है रोज़े की तारीफ़ क्या है, रोज़े की व्याख्या, डेफिनेशन, कि सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और रोज़े के तोड़ देने वाली चीज़ों से रुकने का नाम रोज़ा है। ये उसकी है तारीफ़। दूसरी बात यह है कि रोज़े में सहरी ये सुन्नत है। हदीसों में आता है मुसलमानों के रोज़े और यहूदियों के रोज़े में सिर्फ फ़र्क ये है कि यहूदी सहरी नहीं खाते हैं और मुसलमान सहरी खाते हैं। सहरी में बरकत है, इसलिए मुसलमान हमेशा सहरी खाने के साथ रोज़ा रखता है। सहरी कोई ज़रूरी नहीं है, फ़र्ज़ नहीं है। कोई आदमी इस टाइम में उठा कि वो सहरी का वक्त ख़त्म हो चुका था, सुबह सादिक हो चुकी थी, अज़ान फजर की हो चुकी थी, तब भी उस पर रोज़ा रखना ज़रूरी है। सहरी कोई ज़रूरी नहीं है, सहरी सुन्नत है। सहरी के बग़ैर भी बंदा रोज़ा रख सकता है अगर अपने अंदर ताकत फील करे, ठीक है। और फिर उसके आगे तीसरी चीज़ है रोज़े की नीयत करना। जब बंदा उठता है सहरी की नीयत से, जब सहरी खाता है तो उसकी नीयत तो हो ही जाती है, लेकिन मज़ीद नीयत करें, सहरी रोज़े की नीयत करना भी ज़रूरी है। फिर उसके बाद ये उसका रोज़ा शुरू हो जाता है। अब उसके रोज़े में उसको ध्यान ये रखना है कि कहीं मुझसे वो काम सरजद न हो जाए जिससे मेरा रोज़ा टूट जाए। तो ये बातें जानना ज़रूरी है कि रोज़ा किन चीज़ों से टूटता है। तो रोज़ा किन चीज़ों से टूटता है उसको हम तरतीब से बयान करते हैं। कोई चीज़ पेट या दिमाग में असली सुराख से चली जाए तो उससे रोज़ा फासिद हो जाता है। यानी बंदा कोई चीज़ खा ले है तो रोज़ा टूट जाता है। कोई चीज़ पी ले, इससे भी रोज़ा टूट जाता है। कोई चीज़ निगल ले, चाहे वो कंकर ही क्यों ना हो, अंदर पेट में चली गई तो उससे रोज़ा टूट जाता है। हाँ, मसामात के राह से पहुँचे, यानी कई इंजेक्शन के ज़रिए से, डायरेक्ट नहीं, पेट के रास्ते से या पाखाना के रास्ते से या औरत की शर्मगाह के रास्ते से अगर कोई चीज़ मैदे में चली गई तो उससे रोज़ा टूट जाता है। लेकिन मसामात के ज़रिए से, मसामात यानी इंजेक्शन के ज़रिए से वाया होकर
कोई चीज़ जाती है तो उससे रोज़ा टूटता नहीं है। मिसाल के तौर पर आपने इंजेक्शन लगवाया तो इंजेक्शन लगाने से रोज़ा टूटता नहीं है। और आँखों में सुरमा लगाने से, आँखों में दवा डालने से, आँखों में कोई दूसरी चीज़ डालने से रोज़ा टूटता नहीं है। फिर उसके बाद के इंजेक्शन लेने से भी रोज़ा टूटता नहीं है, ग्लूकोज चढ़ाने से भी रोज़ा टूटता नहीं है, और खून निकालने से और खून डालने से भी रोज़ा टूटता नहीं है। अगर बंदे का खून निकलवाया जाए तो भी रोज़ा टूटता। जैसे हम किसी को मरीज़ को खून देते हैं तो रोज़े की हालत में है और आपको किसी ने बुलाया तो आप उसको खून डोनेट कर सकते हैं, इससे आपका रोज़ा नहीं टूटता। अगर आपने आपके अंदर खून डाला गया तो भी रोज़ा नहीं टूटा, और खून आपके अंदर से निकाला तो भी रोज़ा नहीं टूटा। दूसरी बात है, डायलिसिस करने से भी रोज़ा टूटता। डायलिसिस समझते हो ना, ये खून को फिल्टर करने का नाम डायलिसिस है। तो ये डायलिसिस करने से भी रोज़ा टूटता नहीं है। ये जो जितने भी काम मैंने गिनवाए हैं, उन तमाम चीज़ों में कोई चीज़ पेट में जाती है तो वो वाया होके जाती है, रगों के वास्ते से जाती है, डायरेक्ट कोई चीज़ नहीं जाती, इसलिए इससे रोज़ा टूटता नहीं है। ये गले के रास्ते से डायरेक्ट पेट में कोई चीज़ चली जाए, इससे रोज़ा टूट जाता है। या औरत की शर्मगाह में, मिसाल के तौर पर औरत रोज़े की हालत में गायनोलॉजिस्ट के पास गई और उसने कोई चीज़, दवा किसी चीज़ पर लगाकर टेस्ट करने के लिए शर्मगाह में कोई चीज़ डाली तो उससे भी रोज़ा टूट जाता है, अगर वो कोई चीज़ अंदर चली गई। समझ में आई बात? या मर्दों की, औरतों की जो टॉयलेट का रास्ता है, उससे कोई चीज़, टॉयलेट के रास्ते से कोई चीज़ उसमें पेट में डाली गई, जैसे पखाने के रास्ते को से कोई दवा चढ़ाई जाती है तो उससे भी रोज़ा टूट जाता है। बात समझ में आ चुकी है। दूसरा मसला ये है, किसी चीज़ के महज असर पेट या दिमाग में चले जाने से रोज़ा नहीं टूटता। किसी चीज़ के महज असर, किसी चीज़ का महज असर पेट या दिमाग पर चले जाने से रोज़ा नहीं टूटता। जैसे जब तक कि उसके अज्जा अंदर न चले जाए, अज्जा यानी उसके कुछ पार्ट्स जब तक के पेट या दिमाग में न चले जाए वहाँ तक रोज़ा टूटता नहीं है। तो इस सिलसिले में हम देखेंगे कि रोज़े की हालत में इतर सूंघने से, परफ्यूम लगाने से, इतर लगाने से, लोबान घर में करने से रोज़ा नहीं टूटता। विक्स बाम लगाने से रोज़ा नहीं टूटता। या सर्दी के मौसम में, ये सर्दी किसी को ज़ुकाम हो चुका हो तो वो होम्योपैथिक दवा जो अंदर सूंघते हैं ना, उससे भी रोज़ा टूटता नहीं है। समझ में आ रही होगी बात? इससे भी रोज़ा टूटता नहीं है। या बाम लगाने से भी, किसी भी जगह पर बाम घिसने से रोज़ा टूटता नहीं है, जब तक कि उसके अज्जा अंदर न चले जाए। इस सिलसिले में आपको मालूम होगा, वो किसी को दमा की बीमारी होती है। किसकी? दमा यानी सांस, जिस किसी का फूलता हो, सांस लेने में तकलीफ पड़ती हो, उसको एक पंप लिया जाता है, इनहलर जिसको बोलते हैं, पंप लिया जाता है। वो पंप लेने से रोज़ा टूट जाता है, नहीं टूटता। इस सिलसिले में उलमा की 3 राय है। ये कोई साफ हदीसों में आता नहीं है, लेकिन हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने में जो बातें लोगों को बताई है, उन बातों को, उन हदीसों को, सहाबा के अमल को, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को सामने रखकर उलमा ने कुछ बातें उसके अंदर से निकाली, इज्तिहाद किया है। समझ में आई बात? तो उस इज्तिहाद के नतीजे में ये चीज़ इज्तिहादी है कि इनहलर, वो पंप आता है, उस पंप से रोज़ा टूटता है या नहीं। इस सिलसिले में उलमा की 3 राय। कुछ उलमा ये कहते हैं कि इससे रोज़ा टूट जाता है, इसलिए दमा का मरीज़ रोज़ा नहीं रखेगा, वो फिदिया डायरेक्ट दे देगा, रोज़ा नहीं रखे। लेकिन अरब उलमा यूँ कहते हैं कि नहीं, इनहलर लेने से, ये पंप लेने से रोज़ा नहीं टूटता, क्योंकि ये एक तरह की खुशबू है।
एक तरह का उसका असर है दवाओं का, जो उसके पार्ट्स अंदर नहीं जाते बल्कि उसका असर जाता है। समझ में आ रही बात? इसलिए इससे रोज़ा टूटता नहीं है। और तीसरी बात यह है, जो हमारे ख़ास इंटेलेक्चुअल जो उलमा हैं, जो टैलेंटेड उलमा है, वो यूँ कहते हैं कि इन दमा का मरीज़ रोज़ा तो रखे, लेकिन अगर सख्त ज़रूरत पड़ जाए तो इनहलर भी ले लेवे, कोई हरज नहीं है। और उसमें साथ में फ़िदिया भी अदा, अगर ताकत रखता हो तो फ़िदिया भी अदा कर देवे, और ताकत ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन रोज़ा ज़रूर रखे। और रोज़े में अगर ज़रूरत पड़ जाए, अल्लाह बरकतें देता है, अल्लाह बंदे की तकलीफ़ को आसान कर देता है। जैसे बहुत सारे डायबिटीज़ के ऐसे मरीज़ होते हैं जिनको डायबिटीज़ की परेशानी और इस बीमारी की वजह से रोज़े नहीं रख सकते, लेकिन कुछ लोग अगर हिम्मत करते हैं तो अल्लाह ताला उनके लिए आसान कर देता है। इसलिए दमा का मरीज़ भी अगर हिम्मत करके रोज़ा रखना शुरू कर दे, अगर तकलीफ़ बीच में पड़ जाए तो एक मरतबा 2 मरतबा पंप ले लिया तो कोई हर्ज नहीं है, इससे रोज़ा हो जाएगा। ये ख़ास ऑथेंटिक राय है कि रोज़ा रखना चाहिए। ठीक है, रोज़ा दमा के मरीज़ को छोड़ना नहीं चाहिए। एक बात हो गई। और तीसरी बात यह है कि टूथपेस्ट करने से या मंजन करने से क्या रोज़ा टूट जाता है? इस सिलसिले में सही बात यह है कि टूथपेस्ट क्यों किया जाता है भाई? टूथपेस्ट जो अभी हमारे मुंह में जो अभी बदबू होती है रोज़े की हालत में, वो मैदे के खाली होने की वजह से मुंह में बदबू पैदा होती है। और जो टूथपेस्ट जो किया जाता है, मंजन जो किया जाता है, वो दांतों के अंदर से जो खाना होता है उस खाने को ख़त्म करने के लिए, उसको बिल्कुल फ्रेश करने के लिए, दांतों को फ्रेश करने के लिए, खिलाल करने के लिए ब्रश किया जाता है। तो ब्रश सहरी के बाद पहले मरतबा रात को आप ब्रश करके सोए, फिर उसके बाद सुबह में जब उठे तो उस वक्त खाली मुंह धो लेवे, क्योंकि आपका मुंह प्लाट से फ्रेश था, मुंह धो लेवे, आप सहरी कर ले, और सहरी करने के बाद ब्रश कर लेवे, सुबह सादिक से पहले ब्रश कर लेवे, तो पूरे दिन जब मुंह साफ है तो बदबू पैदा होने की ज़रूरत नहीं है। और जब वो जो बदबू पैदा होती है वो मैदे के खाली होने की वजह से पैदा होती है। इसमें कोई ये तो बदबू अल्लाह ताला को पसंद है, और हदीसों में आता है ये तो मुश्क से ज़्यादा अल्लाह को पसंद है। हाँ, अगर किसी ने रोज़े की हालत में टूथपेस्ट कर लिया तो उसके अज्जा, उसके पार्ट्स, उसका मज़ा हलक में नहीं जाना चाहिए, पेट में नहीं जाना चाहिए। इसलिए उलमा ने कहा है इससे कि बंदा जब टूथपेस्ट करता है तो कुछ ना कुछ हलक में चला जाता है, इसलिए ऐसा करना मकरूह है, न करे तो बेहतर है। हाँ, अगर किसी ने ऐसे जल्दी जल्दी कर दिया और बहुत एहतियात रखी तो उसका रोज़ा नहीं टूटता है। और एक चौथी बात यह है कि हालत जनाबत में आपने रात को बीवी से हमबस्तरी की, सोहबत की, तो उसी वक्त गुस्ल कर लिया तो कोई हर्ज नहीं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपने गुस्ल उस वक्त नहीं किया और आप सहरी खा सकते हैं, नहीं तो खा सकते हैं। हदीसों में आता है कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक के अंदर बीवियों से हम बिस्तरी करते और हमारे नबी सहरी भी तनाउल फरमा लेते, फिर उसके बाद गुस्ल कर लेते थे। तो सुबह सादिक से पहले गुस्ल कर ले, ठीक है। अगर आपने सुबह सादिक कर भी ली, सुबह सादिक आपने हो गई, तो भी आप गुस्ल उतारे, रोज़ा रख लेवे और सुबह सादिक के बाद आप गुस्ल करें, फिर उसके बाद नमाज पढ़े। नमाज आपकी कज़ा नहीं होनी चाहिए, बस समझ में आ रही बात? नमाज कज़ा नहीं होनी चाहिए। आपने रोज़ा रख लिया और अज़ान हो चुकी और सुबह सादिक का वक्त ख़त्म हो गया और आप अभी नापाकी जनाबत की हालत में है, तो भी आपका रोज़ा नहीं टूटा है। आप रोज़ा जनाबत जो गुस्ल है नापाकी का, वो गुस्ल आपके सुबह सादिक के बाद भी रोज़ा आपका हो गया, सुबह सादिक के बाद भी आप उतार सकते हैं, आपकी नमाज कज़ा नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, सातवीं बात यह है कि रोज़े की हालत में अगर बीवी को बोसो कनार कर लिया, यानी चुम्बन दे दिया या बीवी के साथ ऐसे ही मुबाशरत कर ली, ऐसे ही चिमटा लिया, मुआनका कर लिया वगैरह, जिसको फॉरप्ले कहा जाता है इंग्लिश में, वो कर लिया तो भी रोज़ा टूटा नहीं, जब तक कि इंजाल ना हो।
इंजाल यानी बंदा डिस्चार्ज जब तक ना हो जाए तो वहाँ तक उसका रोज़ा टूटता नहीं। हाँ, फोर प्ले करते करते बंदा डिस्चार्ज हो गया तो रोज़ा टूट जाएगा। और मुश्तजनी करने से भी रोज़ा टूट जाता है। और बोसो कनार करते करते, फोर प्ले करते करते बीवी के साथ और डिस्चार्ज हो गए तो भी रोज़ा टूट जाता है। हाँ, अगर शब्न दोष हो गया, नाइट फॉल हो गया, आप सोए हुए थे, ख्वाब में आपको शब्न दोष हो गया, एहतिलाम हो गया, नहाने की हाजत हो गई, तो आपका रोज़ा नहीं टूटा। बात समझ में आ चुकी होगी। ये बहुत कुछ मसाइल थे जो मैंने आपके सामने डिस्कस किए। अब आगे हम उन लोगों की बात करेंगे जिन पर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है। अब यहाँ से हम उन लोगों की बातें बयान करेंगे जिस पर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है। नंबर 1, नाबालिग बच्चा, उस पर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है। क्यों नाबालिग बच्चा उस पर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है? क्या नाबालिग बच्चा जो होता है वो शरीयत का मुकल्लफ नहीं, उस पर अहकाम लागू होते ही नहीं है, इसलिए जब तक वो बालिग ना हो जाए वहाँ तक रोज़ा उस पर फ़र्ज़ नहीं है। लेकिन 10 साल की उम्र में उसको रोज़ा रखवाने की प्रैक्टिस करवानी चाहिए ताकि आगे जाकर रोज़ा रख सके। दूसरी बात, मजनून पर, पागल मजनून दीवाने पर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है। रोज़ा ने कोई भी इबादत उस पर फ़र्ज़ नहीं है और बच्चे पर भी कोई इबादत फ़र्ज़ नहीं है। तीसरा, हैज़ या निफास वाली औरत पर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है। हाँ, रोज़े की हालत में औरत जब थी, रोज़ा था उसका, और दोपहर के वक्त या शाम के वक्त या रोज़ा इफ्तार करने से 5 मिनट पहले अगर उसका मासिक आ गया या बच्चे की विलादत हो गई तो रोज़ा टूट जाएगा। समझ में आई? रोज़ा टूट जाएगा। हैज़ और निफास से रोज़ा टूट जाता है। हाँ, अल्लाह ताला उसका सवाब ज़रूर मरहमत फरमा देगा, लेकिन रोज़ा टूट जाता है। हाँ, दोपहर में अगर रोज़ा टूट गया, हैज़ आ गया, मासिक आ गया, मंथली जो पीरियड आ गए 10 बजे 12 बजे, तो औरत रोज़ा तोड़ लेवे और खाना पीना इस तरीके से खा लेवे कि बच्चों को पता न चले, क्योंकि रोज़ेदार के सामने खाना पीना नहीं चाहिए। ठीक है। और तीसरा, बूढ़ा मर्द या बूढ़ी औरत पर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है। ऐसे लोग जो शेख फ़ानी है, यानी इस उम्र तक पहुंच चुके हैं कि वो अब बेचारे रोज़े नहीं रख सकते, तो उन पर रोज़े फ़र्ज़ नहीं है। अब ऐसी सिचुएशन आ गई है कि अब आगे जाके सेहत की कोई उम्मीद नहीं है, अब कब्र में ही जाना है, तो ऐसी हालत में ऐसे लोगों पर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है। उनके लिए फ़िदिया है। फ़िदिया क्या है? एक मिस्किन को खाना खिलाना। और वो फ़िदिया जो सदक़तुल फ़ित्र होता है कि एक 50 रुपये 60 रुपये एक फ़िदिये के दे दिया जाए। अगर ये गेहूँ का फ़िदिया है, अगर आप एक रोज़े के फ़िदिया 300 रुपये 400 रुपये 800 रुपये भी दे सकते हैं, आपकी जो इस्तेदाद हो फाइनेंशियली, जैसे आपकी फैसिलिटी हो, इस तरीके से आप उसका फ़िदिया 30 रोज़ों का दे सकते हैं अपने माँ बाप की तरफ से। फिर उसके बाद 5वीं बात, हामिला और दूध पिलाने औरत पर भी रोज़ा फ़र्ज़ नहीं। जो औरत प्रेग्नेंट हो, बच्चा पल रहा हो, तो ऐसी औरत पर भी रोज़ा रखना कोई फ़र्ज़ नहीं है। बाद में जाके कज़ा करें, बाद में जाके हैज़ वाली औरत भी बाद में जाके कज़ा करेगी। अभी 6-7 जो रोज़े छूट जाते हैं अभी रमज़ानुल मुबारक में, तो बाद में किसी दिनों में उस रोज़ों को कज़ा करें। हज़रत अम्मी आयशा बयान करती है कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हमारी पीरियड की हालत में नमाज़ें जो छूटती थी तो उस नमाज़ों की हम कज़ा नहीं करते थे। अलबत्ता जो रोज़े छूटते थे उस रोज़ों की कज़ा करने का हमें हुक्म दिया जाता था और उस रोज़ों को हम कज़ा करती थी। इससे क्या पता चला कि रोज़ा अभी तो छूट है, प्रेग्नेंट है तो अभी तो छूट है, रोज़ा ना रखे। दूध पिलाने वाली है ताकि बच्चे पर दूध का बच्चे पर असर न पड़े, इसलिए अभी तो रुख्सत है, लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाए तो उसके बाद रुख्सत ये कज़ा कर ले उन रोज़ों को। फिर उसके बाद 6ठी चीज़ ये है, मरीज़ पर, जैसे मैंने कहा बहुत ज़्यादा मरीज़ हो, कैसा उसका एक्सीडेंट हो चुका है या ऐसा कोई मरीज़ है कि रोज़ा नहीं रख सकता है, वो अपने ऊपर डॉक्टर यूँ कह रहा आप रोज़ा रखेंगे तो ज़्यादा आपकी बीमारी बढ़ जाएगी, तो ऐसी हालत में मरीज़ के लिए रुख्सत है अभी रमज़ान में कि वो रोज़े ना रखे, बाद में जाके कज़ा जब सेहत मिल जाए तो कज़ा करे। और 8वीं चीज़ ये है कि मुसाफिर,
मुझे अहमदाबाद आज जाना है तो मेरे लिए इजाज़त है कि मैं रोज़े न रखूँ, फिर बाद में जाके जितने दिन मुझे सफ़र करना है उतने दिन रमज़ान में मैं रोज़े न रखूँ, बाद में जाके उसकी कज़ा कर लूँ। ये किसने रुखसत दी है? अल्लाह और उसके रसूल ने हमें रुखसत दी है, इसका ख़ास ख्याल रखना चाहिए। और फिर एक फहरिस्त ये है किन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है और कज़ा होती है। नंबर 1 कि जिमा कर लेने से, जिमा यानी अपनी बीवी के साथ सोहबत करने से रोज़ा तो टूट ही जाता है, लेकिन साथ में कफ़ारा भी लाजिम आता है। और वो कफ़ारा क्या है? 2 महीने के लगातार मुसलसल रोज़ा रखना, या फिर एक गुलाम आज़ाद करना, या फिर 60 मिस्किनों को खाना खिलाना। ये है। अगर आपने भूल से खा पी लिया या भूल से अपनी बीवी के साथ सोहबत कर ली तो भी रोज़ा टूटता नहीं। समझ में आ रही बात? भूल से खा पी लिया या भूल से सोहबत कर ली, आपको याद ही नहीं था रोज़ा, बीवी को भी याद नहीं था और सोहबत हो गई तो रोज़ा टूटा नहीं। नंबर 2 कै करने से, कै हो जाए या मुंह भर के हो तो भी रोज़ा टूटता नहीं। अगर कै जानबूझ कर की, आपने कैन जानबूझ कर की, कै उंगलियां डाल के जानबूझ कर की, थोड़ी कै हुई तो रोज़ा नहीं टूटा। लेकिन मुंह भर के कै हो गई जानबूझ के करने में, जानबूझ के उंगलियां डाल के आप कर रहे थे जानबूझ के और मुंह भर के हो गई तो आपका रोज़ा टूट गया। हाँ, कै हो गई और मुंह भर के हुई तो भी रोज़ा टूटा नहीं है। तीसरी चीज़, जानबूझकर आपने खाना खा लिया या पानी पी लिया तो भी, अगर आपको कोई उज़्र है, यानी आपकी ऐसी बीमारी की शिद्दत हो गई या कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया, पेट में दर्द शुरू होगा, कुछ भी होगा, आपने उज़्र की वजह से खाना खा लिया या पानी पी लिया, रोज़ा तोड़ दिया, तो उसमें कज़ा है, कफ़ारा नहीं। लेकिन अगर जानबूझकर आपने खाना पीना खा लिया तो आप पर रोज़ा कज़ा भी है और कफ़ारा भी है। कफ़ारा मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद गलती से रोज़ा में खाना खा लेना या पानी पी लेना या बिस्तरी कर लेना, इससे रोज़ा टूटता नहीं। हैज़ या निफास आने से भी रोज़ा टूट जाता है, लेकिन उसकी कज़ा बाद में करना है, कफ़ारा नहीं। फिर उसके बाद किसी चीज़ के निगल जाने से भी रोज़ा टूट जाता है, इसका भी ख़ास ख्याल रखिए। ये कुछ बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी। अल्लाह ताला हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।